किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है इस नए वीडियो में। साथियों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सरसों की फसल में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में, जिससे आप अपनी फसल की पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं। क्योंकि पूरे देश में फिलहाल जो दौर चल रहा है वो रबी की बुआई का अंतिम दौर है। तिलहनी फसलों की बुआई पहले ही हो गई है और ऐसे में सरसों, राई, तोरिया और लाही की बुआई करने वाले किसानों को कुछ बातों पर दिसंबर महीने में गौर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान साथियों सरसों की फसल अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और ऐसे में देख रेख और कुछ बेहद ज़रूरी कार्यों का बेहद महत्वपूर्ण समय होता है। और यही समय होता है जब सरसों की अच्छी से देखरेख करने पर बम्पर पैदावार किसान साथी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी पैदावार को एकदम से बूस्ट करने में मदद करती है। आपको बता दें कि देश के सभी किसान जो कि तिलहनी फसलों की बुआई कर चुके हैं, उनके लिए आईसीआर यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से कुछ सलाह जारी किए गए हैं, जिसको अपनाकर आप अपनी फसल को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। अभी तक जिन किसानों ने सरसों की बुआई नहीं की है या फिर भी वह अभी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ खास किस्मों की बुआई करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आगे चलकर अच्छी पैदावार मिल सके। इसके लिए हमारे किसान साथी कुछ खास किस्मों को लगा सकते हैं, जैसे कि पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28। यह किस्में देरी से पकती हैं, यानी कि इनकी बुआई देरी से भी कर सकते हैं और अच्छी पैदावार देने वाली होती हैं, जिसकी बुआई करके खेतों के काम को पूरा कर सकते हैं। ये किस्में होती हैं कम समय में पककर तैयार होती हैं, जिससे अगली फसल आप सही समय पे लगा सकते हैं और देरी से बुआई करने में इनकी पैदावार भी नहीं घटती। तो इन किस्मों को आप आसानी से लगा सकते हैं और पैदावार देने में मदद करती हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है पाले से सरसों की फसल को कैसे करें बचाव। सत्य कुछ जगहों पर सरसों की फसल अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और मौसम भी तेज़ी से बदल रहा है। ऐसे में ज़्यादा सर्दी के कारण सुबह के समय पाला गिरने के कारण सरसों की फसल खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। तो पाला सरसों के लिए बहुत ही खराब होता है और इसका सीधा असर सरसों की पैदावार पर होता है। इसलिए किसान भाई जो भी सरसों की फसल पाले से बचाव करने के लिए कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए खास सुझाव यह है कि डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड को 0.2% या थायो यूरिया को 0.1% का छिड़काव अपनी सरसों की फसल में कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरसों की फसल को पाले से बचाव करने के लिए आपको सरसों में सिंचाई अवश्य करना चाहिए। आपको लगता है कि अगर पाले गिरने के चांस बन रहे हैं, तो आप सरसों में हल्की से मध्यम सिंचाई कर सकते हैं, जिससे पाले से सरसों की फसल को बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ आप फसलों के किनारे धुआं भी कर सकते हैं, जिससे पाले से बच जाती है फसल। अगला महत्वपूर्ण कार्य है सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण। साथियों फसल अब इस मोड़ पर आ चुकी है कि दिसंबर में अगर उससे खरपतवार पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है, तो पैदावार में अधिक मात्रा में गिरावट हो सकती है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान साथी समय समय पर निराई गुड़ाई अवश्य करें। अगर मान लीजिए खरपतवार नियंत्रण नहीं किया है, तो जो भी उर्वरक आप सरसों की फसल में देते हैं वो खरपतवार के कारण पौधों को नहीं मिल पाते और इसके लिए इस पर रोक लगाना बेहद ज़रूरी है। खरपतवार की रोकथाम के लिए किसान भाई 20 से 25 दिनों के अंतराल पर एक बार निराई गुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरसों की सिंचाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। सरसों की फसल जहाँ पर अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, उन इलाकों में किसान भाई पहली सिंचाई का काम तो पूरा कर चुके होंगे, उनको अब दूसरी सिंचाई पर भी ध्यान देना होगा।
दूसरी सिंचाई का जो सही समय होता है वो फसल की बुआई के लगभग 80 से 90 दिनों के बाद में होता है। इसके बाद जो तीसरी सिंचाई फसल की जाती है वो इसके लगभग 30 से 35 दिन बाद फिर से की जाती है। आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अगर सिंचाई सही समय पर नहीं हुई है तो सरसों के पौधों में फुटाव सही नहीं होगा। इसके साथ साथ पौधों की पैदावार भी सही नहीं होगी, यानी कि जब फुटाव सही नहीं होगा तो पैदावार भी कम हो जाएगी। इसलिए सही समय पर सिंचाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो साथियों, आज की रही ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।